दिव्यका केयर फाउंडेशन के नाम से आपने जो है अपनी ये NPO चलाई थी, तो किस तरीके से आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं? ऐसा है कि ये जो दिव्यका केयर हमारी फाउंडेशन है, इसमें हम सैनिटरी पैड्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स। हमने क्या है, हम एक्चुअली वैसे हमारा जो बिज़नेस है वो सिनेमा हॉल का है। हमारा इम्पीरियल सिनेमा हॉल है मुरादाबाद में। यहाँ पर एक फ़िल्म आई थी, आपको पता होगा कि 18 में एक फ़िल्म आई पैडमैन, जिसमें अक्षय कुमार का वो था। तो ये हमारे सिनेमा हॉल में फ़िल्म लगी थी। तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा। असल में हमने मुरादाबाद के आसपास के जो सरकारी स्कूल हैं जिसमें बच्चों ने कभी फिल्म देखी भी नहीं है, उन स्कूल के बच्चों के लिए 9 से 12 का लगातार एक फ्री शो चलाया पूरे महीने। 1 महीने फिल्म लगी है हमारे। तो उस पूरे महीने हमने 9 से 12 का शो गरीब बच्चों को फिल्म दिखाई, जो कि हमने भी बहुत बार देखी। तो उससे हम लोग को प्रेरणा मिली, मेरे हस्बैंड को और मुझे। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई हमें इस क्षेत्र में कोई ना कोई काम ज़रूर करना है। तो उन्होंने मेरी बेटी जो कि हालांकि इंजीनियर है, उसको कहा कि रिसर्च करो, क्योंकि उस फिल्म में दिखाया था कि बहुत सारी लेडीज़, मैं आपको क्या बताऊं, 10 से 20 हज़ार महिलाएं हमारे देश में मेंस्ट्रुअल के टाइम के जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे मर जाती हैं। और इतनी ही महिलाएं बांझ तक हो जाती हैं। इतने भयंकर इन्फेक्शन होते हैं ये कि बांझ हो जाती हैं। बच्चियों तक को यूट्रस में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर पाती। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे देश में, जिसको हम बिल्कुल समझते नहीं हैं। उसका भी एक कारण है कि हमारे यहाँ मेंस्ट्रुअल मासिक धर्म को बहुत ही एक अछूत, एक शर्म की बात समझा जाता है हमारे यहाँ, जिसके बारे में हमारे यहाँ बिल्कुल बातें नहीं की जाती घरों में, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन से महिलाएं जूझती रहती हैं, लेकिन अपने परिवार में शर्म की वजह से कह नहीं पाती हैं और भयंकर बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। और हज़ारों महिलाएं हर साल मरती हैं। तो इस फिल्म में ये सब दिखाया था कि भाई गंदा संदा कपड़ा यूज़ करती हैं महिलाएं, या फिर पैड भी यूज़ करती है, तो केमिकल्स वाले पैड्स हैं। तो हम इससे प्रेरित हुए, तो हमने एक पैड बनाने की मशीन लगाई। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें इस क्षेत्र में ज़रूर काम करना है। हम कुछ भी करें ना करें, समाज सेवा करें, हम मंदिर में पूजा ना करें, लेकिन हमें इतना ज़्यादा मतलब उनको इस फिल्म को देख के इंस्पायर हुए वो कि मुझे इस क्षेत्र में ज़रूर काम करना है। क्योंकि 10 से 20 हज़ार महिलाएँ एक बहुत बड़ा वो है गिनती की भी, 10-20 हज़ार महिलाएं हर साल मरती हैं। तो फिर हमने इस असल में, लेकिन हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी हुई। उसके बाद पूरे 1 महीने बाद ही मेरे हस्बैंड की डेथ भी हो गई। मतलब ये फरवरी में फ़िल्म हमारे यहाँ लगी थी और मार्च में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। लेकिन मेरे बच्चों ने उनका सपना पूरा करने के लिए, कि ये मेरे पति का सपना था, बच्चों को था कि पापा को बहुत मन था कि उनका हमें काम करना ही है इस पे ज़रूरी। तो हमने फिर इसके लिए सैनिटरी पैड की मशीनें लगाई और हमने ऑर्गेनिक पैड्स बनाने शुरू किए। ऑर्गेनिक पैड से मतलब केमिकल्स नहीं होते उसमें कोई भी, प्योर कॉटन होते हैं। और जो अंदर भी उसमें चीज़ें यूज़ होती हैं वो प्योर कॉटन और मतलब फूड जेल वगैरह यूज़ करते हैं, जिनसे कि कोई भी बीमारी का खतरा नहीं रहता। उसके बाद हमने जगह जगह अवेयरनेस कैंप लगाए। स्कूलों में हमने कैंप लगाए, मुरादाबाद के आसपास के गाँव में, मुरादाबाद के आसपास के 100 से भी ज़्यादा गाँव में हमने अवेयरनेस कैंप लगाए। और हमने इसमें उनको जागरूक किया कि क्या बीमारियां हो जाती हैं और हमें कैसे इनसे बचना है। उसके बाद हमारे मुरादाबाद के बाद फिर हमने गाज़ियाबाद शुरू किया, गाज़ियाबाद, हापुड़, मोदी नगर, मेरठ। उसके बाद उत्तराखंड में हमने हल्द्वानी और नैनीताल में भी सेमिनार किए। तो अब हमारा फिर एक, मेरा काम पहले से ही एक और था। हालांकि ये तो हमने 18 में शुरुआत की, लेकिन 10-12 साल से मेरा एक काम है, मैं अक्सर में लेडीज़ को रोज़गार देने का काम करती हूँ। मेरा मानना है कि लोगों को, गरीब महिलाओं को जो ज़रूरतमंद है, उनको फ्री में कोई चीज़ ना देकर हम उनको कोई हुनर दें, उनको कोई काम दें, ताकि वो आत्मसम्मान के साथ खुद कमा के अपने घर को चला सकें। तो महिलाओं को काम देने की उसमें मैं 10-12 साल से क्या करते थे हम लोग कि जगह जगह जाके मैंने बुनाई का काम सिखाया लेडीज़ को। उसमें करोशिया आप जानते होंगे, करोशिया और सिलाइयों का काम वो सिखाकर हमने बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर ड्रेसेस बनवाती थी मैं। तो फिर मुझे लगा कि सभी लेडीज़ नहीं कर पाती, क्योंकि ये एक हुनर का भी काम है और सभी लोग इतने परफेक्शन के साथ नहीं करती। हालांकि वो भी 700-800 महिलाएं मेरे साथ ऑलरेडी थी, उससे पहले ही मेरे साथ काम करती थी। लेकिन फिर पैड्स का काम जब मैंने किया तो बहुत सारी महिलाएं जुड़ गई। अब क्योंकि ये पैड्स का हमारा एक उद्देश्य था, हम इसको एक सपने को लेकर चले थे कि हर घर में पैड होने चाहिए।
उस फिल्म में दिखाया था कि 12% महिलाएं यूज़ करती हैं पैड, बाकी सब कपड़ा यूज़ करती हैं। तो हालांकि अब तक, क्योंकि फिल्म को बने हुए भी 7-8 साल हो गए, आज तक मतलब 30 से 35% महिलाएं पैड्स यूज़ करती हैं। लेकिन हमने एक सपना और एक उद्देश्य लेके चले कि हर घर में पैड हो, तो हर घर में पैड पहुँचे। तो हमने इसी से एक रोज़गार निकाला, महिलाओं को हमने पैड्स बेचने का काम किया। उससे हमारा सपना भी पूरा होगा कि हर घर में पैड पहुंचेंगे, और जो ज़रूरतमंद महिलाएं काम करना चाहती हैं, उनके पास पैसे नहीं है या वो पढ़ी लिखी नहीं है या घर से नहीं निकल सकती, तो वो महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ सकती हैं। नहीं, अब इसमें एक सवाल ये आता है कि जहाँ तक बात आती है पैड की, तो कॉस्ट वाइज वो जब मार्केट में जाता है तो किस तरीके से वो खरीद पाएंगे उसे? उसकी कीमत तो उतनी होगी? नहीं, कीमत बहुत कम है हमारी। यही मेन कारण था कि कीमत हमने बहुत कम रखी। जो उसमें एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, पैकिंग पे बहुत सारा खर्चा करना या फिर ऐड पे खर्चा करना, वो सब हमने नहीं किया। ये मान के चलें कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है, तो इसमें आपने स्लम एरिया की जो महिलाएं हैं उन्हें फोकस में रखते हुए ये काम किया है। बिल्कुल, हाँ, उनको रोजगार भी देना और उन तक पैड पहुंचाना, दोनों ही उद्देश्य से हम काम करते हैं। इसमें किस तरीके से प्रशासन की तरफ से आपको कोई सहयोग मिला? क्या शासन की तरफ कोई सहयोग मिला हो? नहीं, प्रशासन की तरफ से तो कोई सहयोग नहीं मिला अभी तक, और हमने शायद कोशिश भी नहीं करी इसके लिए, क्योंकि हम खुद ही अभी तक जो भी कर सकते हैं अपने स्तर से हम वही कर रहे हैं अभी। तो आपकी टीम किस तरीके से काम करती? कितने लोग आपके साथ इस टीम में हैं जो इस जज्बे के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं काम करने के लिए? कि मेन तो इसमें मेरे बच्चे, मेरी बेटी द्युति जैन और संयम जैन, हमारे यही एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी इसमें काम करते हैं मेरे साथ, लेकिन मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो फिर हमें खुद अकेले ही हमने किया है इसको, उनका सपना पूरा करने के लिए भी। और फिर हमें ये भी था कि भाई कोई बात नहीं, जो भी है हमें खुद करना है, बच्चों को भी कहीं ना कहीं किसी अच्छे काम से लगाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी समाज सेवक थे, मैं भी एक समाज सेवक हूँ, तो बच्चों को भी यही शिक्षा देनी थी, तो मैं बच्चों को लेकर चल रही हूँ। उसके अलावा हमने बहुत अच्छी टीम बनाई है, जो यंगस्टर्स, जो बच्चे एनजीओ से जुड़ के काम करना चाहते हैं, जो बच्चे कुछ इंटर्नशिप करना चाहते हैं एनजीओ के साथ, उन बच्चों को हम जोड़ते हैं अपने साथ। तो वो लोग हमारे साथ जाके जगह जगह सेमिनार करते हैं, उनको हम सेमिनार करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट भी देते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा, जो इसके लिए आपने कोई यूनिट भी अपनी तैयार की हुई? हाँ जी, हमारे गाजियाबाद में बहुत अच्छी यूनिट लगाई है हमने, बहुत बढ़िया। हमारे ये अल्ट्रा थिन पैड्स बनते हैं, और एक हमारे यहाँ पर मोरागांव में, मुरादाबाद में, हाँ, ये 2 यूनिट हमारी चल रही है। तो इसमें जो मशीन्स वगैरह परचेस करने के लिए जो फंडिंग हुई होगी, तो इससे आपने किस तरीके से जो हमने गाजियाबाद में फंड लगाई है मशीन, वो तो हमने खुद ही पैसा लगाया है उसमें, और जो हमने मोरागांव में लगाई है, ये हमने स्टार्टअप योजना के तहत खादी ग्राम उद्योग से लोन लेकर मशीन लगाई। अच्छा, तो इसमें किस तरीके से जो यहाँ अप्रोच आप किस तरीके से करते हैं कि जैसे किसी स्लम एरिया में जाना है तो आपके पास में किसी तरीके का कोई रिक्वायरमेंट आती है, या आप अपने तरीके अपने स्तर से आप इसको ढूंढते हैं? नहीं, हम खुद ही अपने स्तर से ढूंढते हैं उनको। अच्छा, हाँ। तो उसमें शुरुआत किस तरीके से करते हैं आप लोग? की जैसे अगर मान लिया कोई स्लम एरिया है, उसमें जानकारी कैसे आप अरेंज करते हैं अपने पास में, इनपुट कैसे मिलते हैं? वैसे हम, मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं ऐसी जो इसमें मेरी हेल्प करती हैं, जैसे कुछ क्लब्स के थ्रू काम कर रही हैं, उन्होंने कोई गांव अडॉप्ट किए हुए हैं, तो वो कहती हैं हमें इस गांव में सेमिनार कराना है, तो हम कहते हैं हाँ, आप डेट ले लीजिए, तो उनको हम डेट दे देते हैं, फिर वो कराते हैं अपनी तरफ से। अच्छा, प्रशासन की तरफ से आपको कभी कुछ ऐसा नोटिफिकेशन मिला हो कि आप यहाँ जाके इस एरिया में काम कीजिए? नहीं, हमें डीएम सर ने, जो स्कूलों में हमने सेमिनार किए हैं, वो डीएम सर ने स्कूलों को नोटिस दिया है कि हमारा सेमिनार कराना है आपको। ये मैं धन्यवाद करूँगी अपने डीएम सर का, कि उन्होंने हमें ये इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि सभी स्कूलों के लिए उन्होंने हमें एक लेटर दिया, स्कूलों को लेटर दिया कि हमारा आप सेमिनार कराइए। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा, क्योंकि डीएम सर के ऑर्डर से उन्होंने हमारा सेमिनार कराया। अच्छा, आने वाले निकट भविष्य के लिए आपकी क्या कार्य योजना रहेगी? किस तरीके से आप इसमें काम करेंगे? देखिए, मेरा उद्देश्य तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवेयर कर सकें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बीमारियां बहुत गंभीर होती हैं, सर्वाइकल कैंसर तक इसी तरह की बीमारियों के इन्फेक्शन से होता है, जो कि मेंस्ट्रुअल के टाइम पे असावधानियां बरतने से होता है। सिस्ट हो जाती हैं, रसोली जिसे कहते हैं, बड़ी बड़ी सिस्ट हो जाती हैं,
जिसकी वजह से लेडीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। तो ये सारी बीमारियां इससे ही होती हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हम हर गांव में, हर शहर में जाके ये जागरूकता फैला सकें और जो भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ना चाहें, क्योंकि ये लॉकडाउन की में बहुत ख़राब स्थितियाँ हो गई हैं सभी घरों में। देखिए, आप देख ही रहे हैं कि बिज़नेस और सारी जिनकी जॉब है वो जॉब सबकी ख़राब हुई हुई है। तो महिलाओं को भी बहुत ज़रूरत है कि वो कदम से कदम मिला के अपने हस्बैंड के और अपने घर को संभालने में कुछ हेल्प करें, रोज़ कुछ ना कुछ काम वो भी करें। तो इसमें हम उनका पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं कि वो आएँ, हमारे साथ जुड़ें। हमारे दोनों सपने इससे पूरे होते हैं कि हम हर घर में पैड पहुंचा सकते हैं और दूसरे हर महिला को काम देके, जो मेरा एक मैंने सपना देखा है कि कम से कम 10,000 महिलाओं को, जितना मेरा जीवन है, जाने से पहले एक ये काम अच्छा मैं करके जाऊं कि मेरे जाने के बाद जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो कम से कम 10,000 महिलाएं मुझे याद करें मेरे जाने के बाद कि वो मुझे काम देकर गए। तो इस सपने को मैं पूरा करने में लगी हुई हूँ। अब मैंने जेल में भी शुरुआत की है। एक्चुअली हम लोग नवरात्रे थे, जो शारदीय नवरात्रे, उनमें हमने 9 दिन जेलों में सर्विस की, क्योंकि मुझे पता चला कि जेल में जो महिलाएं होती हैं वो पीरियड्स के टाइम पे बहुत परेशान रहती हैं। उनके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं होते, तो उस टाइम पे पैड्स और पैंटी तक के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। मुझे किसी से पता चला था, मतलब जो हालात होते हैं जेल में, वो जब मुझे बताया किसी ने तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने एक अपने आप को से ही कसम ली कि मुझे जेलों में जितने ज़्यादा जेल में हो पाएगा उतनी मैं फ्री पैड्स देकर आऊँगी। तो जैसे मुरादाबाद की जेल में 100-150 महिलाएं होती हैं, तो मैं कम से कम 2 साल के पैड्स उनको नवरात्रों में देकर आई। ऐसे ही 9 जगह पे मैं ऐसी जगहों पे नवरात्रों में मैं देकर आई वहाँ पर पैड्स, पैंटी वगैरह और ज़रूरत का सामान। तो वहाँ पर मुझे जैसे जो सुपरिटेंडेंट सर वगैरह होते हैं, उन्होंने कहा आप हमारी महिलाओं को कुछ काम दो। मुझे नहीं पता था कि जेल में भी महिलाओं को काम की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप काम दीजिए। तो मैंने उनको फिर वही जो मेरा निटिंग का काम है, उनको फिर निटिंग सिखाने के लिए वहाँ पे लेडी अपॉइंट करके मैंने उनसे निटिंग कराई। मुझे बहुत खुशी हुई कि सारी लेडीज़ जितने भी कैदी हैं, हालांकि मतलब लोग बुरा वो मानते हैं कि भी कैदियों से क्या मतलब, मेरा मानना है कि वो सभी लोग एक तो कैदी हैं ही नहीं, मतलब जो है क्रिमिनल नहीं है जो कैदी महिलाएं हैं, क्योंकि उनमें से 10% महिलाएं सिर्फ क्रिमिनल हैं, बाकी सब किसी न किसी गलत फहमियों का या किसी साजिश के शिकार से बने हुए हैं। उन महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि उनको मतलब इस दृष्टि से एक तो बिल्कुल ना देखें कि वो क्रिमिनल है। देखिए, एक तो अगर वो क्राइम करके भी आई हैं तो उसके पीछे क्या हालात थे, उसको उनका मैं दिल मतलब मुख्य धारा में लाने का काम है। बिल्कुल। तो मैं उन लोगों को भी काम दे रही हूँ इस टाइम। वो कम से कम 450 जेल की महिलाएं भी मेरे साथ निटिंग का काम कर रही हैं। तो आप थी गौरी जैन जी हमारे साथ में अभी, और जैसा कि अभी बताया कि दीपिका केयर फाउंडेशन की तरफ से ये एक बड़े नोबल कॉज के साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार समाज सेवा की ओर अग्रसर हैं। और अपना जैसा आपने बताया कि टारगेट लगभग 10,000 महिलाओं को इसे लाभान्वित करने का है, तो इसके लिए हम इन्हें धन्यवाद देते हैं।